अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी अमला। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह ने ज़ीनत बख्शी है अफ़लाह को रोशन तारों से। इस्लाम ने इज़्ज़त पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हैं खफा पूछो तो ज़रा उन अग़यारों से। तारीफ़ सहाबा साबित है क़ुरआन के 30 पारों से। और मक़तल से अपनी यारी है, मक़तल से अपनी यारी है अबदार पुराना लगता है। मक़तल से अपनी यारी है अबदार पुराना लगता है। सदियों से कटना आदत है हर वार पुराना लगता है। सदियों से कटना आदत है हर वार पुराना लगता है। तुम संग उठाओ या खंजर हक बात जो है वो कहनी है।
ये जुल्म तशद्दुद सरकारी सरकार पुराना लगता है। और एक शहीद का पोता भी हूँ, एक शहीद का बेटा भी हूँ, और भी शुहदा के साथ खुसूसी ताल्लुक़ है। इस मौके पर मैं हर जगह अपने दुश्मन को, जो इस्लाम का दुश्मन है, उसको ये पैगाम ज़रूर देता हूँ कि कातिल ने बड़ी सफाई से धोई थी वो खून से लथपथ आस्तीन। कातिल ने बड़ी सफाई से धोई थी वो खून से लथपथ आस्तीन, लेकिन उसे ख़बर न थी कि लहू बोलता भी है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल ताज़ीम व तकरीम मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, मेरी और आपकी खुश नसीबी कि आज के इस पूरे फितन दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानसारों, वफ़ादारों, उनके हुब्बदारों के दिफा के लिए चुना हुआ है। और आज की सजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह करीम से दुआ है, जिन अहबाब ने दिन रात मेहनत करके ये प्रोग्राम तरतीब दिया, अल्लाह करीम अपने शायान शान उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आप अहबाब दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आए, अल्लाह करीम आपका आना सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की सजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस का उन्वान अज़मत सहाबा व अहले बैत। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा दीन इस्लाम की असास और बुनियाद हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का एहतराम तमाम अहले इस्लाम पर लाजिम और ज़रूरी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का एहतराम क्यों ज़रूरी है? उसकी पहली वजह, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रब्बुल आलमीन का इंतिखाब है। रब्बुल आलमीन का इंतिखाब है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की इज्जत और एहतराम की दूसरी वजह यह है कि वो रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाले हैं। उनकी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इसलिए उनका एहतराम जरूरी है और हर मुसलमान पर, हर मुसलमान पर, हर मोमिन पर जरूरी है। ये आपने जुमला जहन में रखना है, हर मुसलमान हर मोमिन पर जरूरी है। शुरू में एक बुनियादी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कोई इस किस्म की जज्बाती गुफ्तगू ऐसी करके कि कुछ चीजें मुझे भी समझ में ना आए और आपकी समझ में भी ना आए और वक्त गुजार के मैं जाना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं मेरे
कंधों पर देखा जाए तो शुहदा का खून है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। आज हजरत ने बताया ना कि 26 साल गुजर गए। सन 1998 में जब वालिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वो ताबूत आया घर में, तो उस वक्त मेरी उम्र 4.5 साल थी। तो मैंने अपने वालिद का वो नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत हजरत मौलाना नोमान ज़िया फारूकी साहब, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का इकराम एहतराम तमाम अहले इस्लाम पर वाजिब और सारे बोलो जरूरी है। उसकी पहली वजह क्या है कि वो रब्बुल आलमीन के इंतखाब किए हुए हैं। उनका इंतखाब रब्बुल आलमीन ने किया है, यानी सहाबा खुद बने नहीं बल्कि चुने गए हैं। और अहले सुन्नत वल जमात का, तमाम मुसलमानों का, तमाम अहले ईमान का ये अकीदा है, जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का इकराम एहतराम इस वजह से जरूरी है कि वो इंतिखाबे खुदाबंदी है। और इस बात पर भी सबका एतमाद है कि कायनात में सबका इंतिखाब गलत हो सकता है, रब का इंतिखाब गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए सहाबा को रब्बुल आलमीन ने चुना और चुनकर जनाबे रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया। अब यहां देखना यह है सहाबा इकराम को मकाम मर्तबा किस वजह से मिला। क्या सहाबा को मनसबे सहाबियत जो मिला है वो आमाल की वजह से मिले, वो आमाल की वजह से मिले? सहाबा को जो मनसब मिला है, जो मकाम मिला है, जो रुतबा मिला है, जो शान मिली है, वो इस वजह से मिली है कि सहाबा का इंतिखाब खुद रब्बुल आलमीन ने किया है। जब सहाबा का इंतिखाब खुद रब्बुल आलमीन ने किया है तो फिर रब्बुल आलमीन का इंतिखाब गलत नहीं हो सकता। अगर रब का इंतिखाब गलत हो जाए तो फिर माअज़ल्लाह अल्लाह के इल्म में नक्श साबित हो जाता है। ताअल्लाहु अन ज़ालिकुमा उलुव्वन कबीरा, वो इल्म के नुकसान से भी मुबर्रा है, वो कुदरत के नुकसान से भी पाक है। तो फिर सहाबा इकराम का इंतिखाब रब्बुल आलमीन ने किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता था ये जिनका इंतिखाब मैं कर रहा हूँ ये वो अजीम लोग हैं, जिनका इंतिखाब मैं कर रहा हूँ ये वो जानिसार लोग हैं जो मेरे महबूब पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, जो मेरे महबूब पर अपना इलाका छोड़ देंगे, जो मेरे महबूब के लिए अपना घर बार कुर्बान कर देंगे, जो मेरे महबूब के लिए अपना सब कुछ लुटा देंगे, जो मेरे महबूब के लिए, जो मेरे महबूब के लिए अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर देंगे। जी हाँ, हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानिसार, वो वफादार सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ है। अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पूछने वालों ने पूछा, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा मैं हिजरत करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मदीना की तरफ जा रहा हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ बीवी भी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ बच्चे भी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास माल भी है, लेकिन अब्दुर्रहमान
अब्दुर्रहमान बिन औफ से आकर भाइयों ने माल को छीन लिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुंह फिर भी मदीने की तरफ है। अब्दुर्रहमान से आकर ससुर ने बीवी को छीन लिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुंह फिर भी मदीने की तरफ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ से आकर बाप ने आकर बच्चों को छीन लिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुंह फिर भी मदीने की तरफ है। आका की खिदमत पर पहुंचकर कहा, अल्लाह के नबी जब निकला तो अकेला नहीं था, माल भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे। अल्लाह के नबी सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अब्दुर्रहमान तुझसे तेरी बीवी छीन ली गई, तुझसे तेरे बच्चे छीन लिए गए, तुझसे तेरा माल छीन लिया गया, तू यहाँ आ गया, तुझे क्या मिल गया? अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह के नबी यकीनन मुझसे सब कुछ छिन गया है, लेकिन मुझे आप मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे आप मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है। अल्लाह ने इंतखाब किया कैसे लोगों का? किन लोगों का? और फिर वो कैसे थे कि रब को इल्म था, जान देनी पड़ी है। जान सारे बोलो, बात समझ में नहीं आ रही है मेरे ख्याल में। जान देनी पड़ी है, जान, माल देना पड़े, ये माल, औलाद कुर्बान करनी पड़ी, कर जाएंगे। सहाबा इकराम ने जान, माल, वक्त की कुर्बानी पेश की या न की? तो सहाबा किसका इंतखाब है? रब का इंतखाब है। सहाबा रब का इंतखाब है। और याद रख लीजिए, ये मकाम सहाबियत जो है, ये रुतबा जो है, बैतुल्लाह को देखना सवाब है, बैतुल्लाह को देखना सवाब है, लेकिन कोई सहाबी नहीं बन सकता। माँ बाप की जियारत कर लो, सवाब है, कोई सहाबी नहीं बन सकता। तहज्जुद गुजारो, सारी जिंदगी उसकी नमाज कोई न रहे, तिलावत पाबंदी के साथ करे, रोजे रखे, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। माँ बाप की जियारत कर ली, सहाबी नहीं बन सकता। बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया, सहाबी नहीं बन सकता। नेक अमल कर लिए, सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी क्यों नहीं बन सकता? सहाबी इसलिए नहीं बन सकता, जाहिर बात है, वो आंखें कहां से लाएगा जिन आंखों ने दीदार उसका किया है जिसने रब का दीदार किया है, जिसने रब का दीदार किया है। आपने उलमा इकराम से सुना होगा, हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब अल्लाह से मुलाकात की, 1-to-1 मुलाकात हुई, अल्लाह का दीदार हुआ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अल्लाह का दीदार किया। कितनी नमाजों का तोहफा मिला? कितनी? सारे यहां पता है? 50 नमाजों का। वापस आए तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आपकी उम्मत ये नहीं पढ़ सकेगी, जाएं मजीद कम करवाएं। वापस गए तो फिर अल्लाह के दरबार से वापस आए तो फिर क्या हुआ? 45 रह गई। फिर गए, फिर वापस आए, 40 रह गई। उलमा ने ये लिखा है, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मशवरा दे सकते थे कि आपकी उम्मत जो नमाज पढ़ सकती है वो 5 नमाजें पढ़ सकती है, 2-4 नमाजें पढ़ सकती है। जाइए अल्लाह की खिदमत में दरख्वास्त कीजिए कि वो 5 नमाजें फर्ज करें, 5 नमाजें फर्ज करें। लेकिन जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार क्यों भेजा, बार बार क्यों भेजा, बार बार क्यों भेजा? उसकी तफसीर उलमा ने ये लिखी है कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और अल्लाह का दीदार करते, अल्लाह का दीदार करते, फिर वो तजल्लियात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अतहर पर भी होती। उस वक्त जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी देखते, बार बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसका दीदार करते। वजह क्या है? जनाब मूसा ने भी तो कहा था कि अल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह ने कोहे तूर पर तजल्ली भेजी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको भी न देख सके, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश हो गए। तो फिर क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया कि उन्होंने रब को तो ना देखा, बार बार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर और ये कहा कि भाई और नमाजें कम कीजिए। असल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो तजल्ली नजर आ रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको बार बार देखना चाहते थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखें मेराज की शब अंबिया खड़े हैं, नमाज पढ़ाने कौन आएगा? किसका इंतजार है? किसका इंतजार है? और जब आए, मैं तस्वरात में सोचता हूं ये चीज कि अंबिया इकराम ने भी ना एड़ियां उठा उठा कर देखा होगा, ये कितना हसीन है, ये कितना जमील है, ये कितना बेमिसाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 45 मरतबा 50 मरतबा दीदार किया। आज इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर उस अजीम चेहरे को देखने वाली शख्सियत या वो शख्सियत जिसने बार बार देखा, जो हुजूर के करीब रहा, बार बार देखा, बार बार देखा, गार में भी देखा, गार में भी देखा और झोली में लिटाकर भी देखा। जी जनाब, आज उस अबू बकर सिद्दीक को इसी मुल्क के पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया जाए, तनकीद का निशाना बनाया जाए, तानो-तशी का निशाना बनाया जाए। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हैं, बताना ये चाहता हूँ वो कितना बदबख्त होगा जो रब के इंतखाब को सहाबा रब का इंतखाब है। जनाब अबू बकर सिद्दीक तो मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमानों में सबसे पहले मुसलमान है, मोमिनीन में सबसे पहले मोमिन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पैगंबर के यार के साथी है, मजार के साथी है। आज भी देखो साथ नजर आते हैं। उस अबू बकर सिद्दीक को तनकीद का निशाना बनाया जाए, मैं देखना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चकवाल के लोगों मुझे बताओ तो सही ना, वो बदबख्त कैसे मोमिन हो सकता है कि जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार हुजूर को भेजा ताकि हुजूर का दीदार हो सके, कि हुजूर ने रब का दीदार किया है। और जिस अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी पैगंबर का दीदार किया हो, आज उस अबू बकर सिद्दीक पर तनकीद की जाए, आज उस अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कहा जाए, आज उस अबू बकर सिद्दीक पर तानो-तशी की जाए। चकवाल के लोगों, मैं तुमसे पूछना करता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, भला सिद्दीक अकबर पर भौंकने वाला, तानो-तशी करने वाला कैसे मोमिन हो सकता है? मोमिन हो सकते हैं? मोमिन हो सकता है? वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। हज़रत कायद मोहतरम आपके सामने तशरीफ फरमाए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें यहां देखे ना। मैंने आपसे पूछा कि मोमिन हो सकता है? नहीं हो सकता। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा। यहां अल्लाह कह सकते थे ना, यहां अल्लाह कह सकते थे ना, क्या कह सकते थे? कह सकते थे कि भाई तुम मुर्तद हो, तुम ज़िंदीक हो, तुम काफिर हो। लेकिन सहाबा इकराम को मुनाफिकीन ने, किसने? मुनाफिकीन ने क्या कहा? बेवकूफ कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा के वकील बनकर क्या कहते हैं? अला खबरदार, इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यालमून। मुनाफिक कौन है?
सहाबा के दुश्मन कौन है? सहाबा के दुश्मन। तो कुरान में रब्बुल आलमीन ने भी सहाबा का जो दुश्मन है उसे क्या कहा है? क्या कहा है? मुनाफिक का है मुनाफिक, काफिर का है काफिर। जी हां, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लजीना आमनू, अल्लाह दिफा करता है अनिल लजीना आमनू, अहले ईमान का। पूछना चाहता हूं, जब ये कुरान मजीद की आयत नाजिल हो रही थी, आज के कोई मौलवी साहब थे, आज के कोई मुफ्ती साहब थे, आज का कोई आदमी था, उस वक्त कौन लोग थे जिनके लिए ये कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई? बोलो, कौन लोग थे? अल्लाह कुरान में कहते इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युदाफिउ, दिफा करता है अनिल लजीना आमनू, अहले ईमान का। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता बड़े खाइन को और बड़े काफिर को। वैसे तो अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद नहीं कहा करते सहाबा का जो दुश्मन है वो ईसाई से बढ़कर, हिंदू से बढ़कर, सिख से बढ़कर, यहूदी से बड़ा, यहूदी से बड़ा, यहूदी से बड़ा। तो मेरे दोस्तों, बात ये चल रही थी सहाबा इकराम का इकराम एहतराम किस वजह से जरूरी है। उसकी पहली वजह क्या है? वो उनका इंतखाब किसने किया? अल्लाह ने उनका इंतखाब किया। दूसरी वजह, वो निस्बत मुहम्मदी के हामिलीन है, वो निस्बत मुहम्मदी के हामिलीन है। उनकी निस्बत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उनकी निस्बत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। सहाबा इकराम अगर देखें ना, निस्बत की बात है, निस्बत की वही उम्र है। वालिद कहता है तुम्हें बकरियां चराने नहीं आती, बकरियां चराने नहीं आती। वही उम्र जिनको वालिद कहते तुम्हें बकरियां चराने नहीं आती, जिस वक्त वो नबी के कदमों में आते हैं, उनकी निस्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाती है। फिर वही उम्र 22 लाख मुरब्बा मील के फरमा रवा बन जाते हैं। कपड़ों पे 14 पेवन है, दस्तरखान में कभी 2 तरह का सालन नहीं आता। वही उम्र अगर मदीना में ज़लज़ला आए, दुर्रा मारते हैं, जमीन हिलती नहीं है, नील को खत लिखते हैं, चल पड़ता है। 22 लाख मुरब्बा मील के फरमा रवा है। वही उम्र अगर हजारों मील दूर किसी काफिर के सामने उनका नाम लिया जाए, उसके माथे में पसीना आता था या नहीं आता था? और आज भी उमर का नाम सुनकर, उमर का नाम सुनकर वार किया ना पहला, वार किया ना पहला मजलूमों पे, वार किया ना पहला मजलूमों में जो सोए हुए थे, जिनका इलाका तो ऐसा था ही नहीं कि वहां जंग हो, सोए हुए थे। वहां वार करके, वहां के बुजुर्गों का सर काट के, वहां के बच्चों को मां की गोद से निकाल के ज़िबा करके दुम दबाकर भागे। और फिर आज उनकी चीखें बता रही हैं कि उमर वाले आए थे। आवाजें आ रही हैं आपको भी? उमर वाले आए थे, ऐसी बात है या नहीं है? बात यह है कि जिस वक्त निस्बत हजरत उमर की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो गई, जिस वक्त निस्बत जनाब उमर की आमना के लाल से हो गई, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम से हो गई, रहमतुल लिल आलमीन से हो गई, राहतुल आशिकीन से हो गई, फिर उस वक्त जनाब उमर का नाम सुनकर, जनाब उमर का नाम सुनकर, जनाब उमर का नाम सुनकर, जनाब उमर का नाम सुनकर काफिरों के माथे में पसीना आ जाया करता था। वही उमर है जिनको वालिद कहा करते थे तुझे बकरियां चराने नहीं आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर नबी होता। निस्बत मिल गई तो उमर का कितना मर्तबा बुलंद हो गया, कितने आला हो गए, उनकी शान कितनी बुलंद हो गई। मैं आपको यहां पर एक बात सुनाना चाहूं, हमारे टेक्सला का वाकया है। टेक्सला के अंदर यह वाकया पेश आया है, जरा सोचना। और एक नजरियाती जमात के साथ ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदारान, उनसे गुजारिश है कि वो इस चीज को गौर से सुने कि दुश्मन किस हद तक आगे बढ़ चुका है।
वहां पर नाम उमर से आज भी वो घबराते हैं, उनको आज भी तकलीफ होती है। टेक्सला के अंदर एक औरत जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने बच्चे का नाम उमर रखा। क्या रखा? उमर रखा। और ये वाकया इसका ऐनी शायद मैं हूं कि मैं उस घर में गया जहां उसको ज़िबा किया गया। मैं उस घर में गया हूं जिसके भाई, उसके भाई ने मुझे रो रो कर ये तज़किरा सुनाया कि जिस वक्त उसके यहां बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो देवर था उसने कहा इसका नाम उमर है, इसको खत्म करो, तब्दील करो। उसने कहा नहीं, मैं कैसे इसको, मोहम्मद उमर इसका नाम है, मैं कैसे इस नाम को खत्म कर सकती हूँ? मुझे तो इस नाम से मोहम्मद से भी मोहब्बत है और मोहम्मद के यार उमर से भी मोहब्बत है, मोहम्मद के यार उमर से भी मोहब्बत है। हाँ चकवाल के लोगों, जिस वक्त उस औरत ने अपने बच्चे का नाम उमर रखा और तब्दील न किया, उस बदबख्त ने उसी औरत के सामने, उसी औरत को 8 साल की बच्ची के सामने ज़िबा किया। वो बच्चियां बताती हैं कि उसने आकर हमारी माँ के गले के ऊपर खंजर चलाया और इस अंदाज में चलाया जैसे किसी भैंस को ज़िबा करते हैं, जैसे किसी बकरे को ज़िबा करते हैं। उसे उमर नाम से इतनी तकलीफ थी, उमर नाम से इतनी चिढ़ थी कि उसने उस औरत को ज़िबा कर दिया। फिर वो बच्चियां बताती हैं कि उसके बाद उसने मेरी वालिदा के जिस्म में जगह जगह छुरियां मारी, सुराख किए, वो इतना जला हुआ था नामे उमर से। मैं पूछना चाहता हूं, ए उमर, तेरी अजमत को कुर्बान, तेरी अजमत पे कुर्बान, तेरी शान पे कुर्बान, तेरी रिफत पे कुर्बान, तेरी निस्बत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो गई, तेरी निस्बत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो गई, तेरी इतनी अजमत बुलंद हो गई, तेरी इतनी शान बुलंद हो गई। 1400 साल के बाद आज भी तेरे नाम पर औरत को ज़िबा किया गया, लेकिन उसके नाम पर भी अज़मत सहाबा के नारे थे और उमर जिंदाबाद के नारे थे। और उनके भाइयों ने और बच्चियों ने वहां जाकर उमर जिंदाबाद के नारे लगाकर बताया था उमर कल भी जिंदाबाद था, उमर आज भी जिंदाबाद है। ये दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने सहाबा इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं। तो आज किस मजमे की तवस्सुत से मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाह रहा हूं। हजरत मौलाना नुमान ज़िया फारूकी साहब तशरीफ ला चुके हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं और बड़ों के सामने ज्यादा लंबी गुफ्तगू करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना दरख्वास्त करूंगा आपसे। मैं हर मजमे में एक सवाल करता होता हूं, मैं आपसे भी एक सवाल करता हूं। मैंने आपको बताया मेरे दादा भी शहीद हैं सन 81 में, मेरे वालिद भी शहीद हैं, मेरे फूफा भी शहीद हैं, हमारी एक निस्बतें। तो मैं इस मामले में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, चकवाल के लोगों, क्या हम अपने किसी मोहल्ले की औरत के लिए ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई उसे तवाइफा रुज़ानिया कहे? बोलो, समझ नहीं आई बात? हम अपने किसी मोहल्ले की औरत के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं कोई उसे जानिया और तवाइफा कहे? हाथों को लगा के कुछ कम से कम इंज जवाब जा रहे हो, बोल नहीं सकते हो, नहीं बर्दाश्त कर सकते। रिश्तेदार औरत के लिए नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? वो मोहल्ले की इज्जत है, वो खानदान की इज्जत है, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उसे ये कहे, कोई उसे ये कहे, कोई उसे गाली दे। चलो ये तो सब कुछ अपनी माँ के लिए, तो हम फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गैरतमंद बेटे जो हुआ करते हैं वो माँ को गाली बर्दाश्त नहीं करते। तो इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के अंदर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है। आए रोज मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, हमारी माँ, कौन सी माँ जिसको कुरान कहता है तुम्हारी माँ है, जिसको हक नवाज झंगवी शहीद कहते थे अम्मी जान, उस अम्मी को इस अंदाज में इस तरह गालियां बकी जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं चकवाल के लोगों, इस मौके पर हमारी माँ को गाली दे हमें गुस्सा आ जाता है,
हम उस वक्त इखलाक भूल जाते हैं, हम उस वक्त हिकमत भूल जाते हैं, उस वक्त बसीरत भूल जाते हैं, हमें हिकमत और बसीरत भूल जाती है। क्यों भाई, इसने मेरी माँ को गाली दी है, वो माँ क्या है, उसने मुझे पाल कर बड़ा किया है, 9 माह उसने पेट में रखा है, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है, मैं उस माँ के लिए गाली क्यों बर्दाश्त करूं जिसने उंगली से पकड़कर मुझे चलना सिखाया है, जिसने मुझे खाना खिलाया है, खाना खाना सिखाया है। मैं उस माँ के लिए गाली कैसे बर्दाश्त करूं जो खुद तकलीफ बर्दाश्त करती रही है, लेकिन मुझे आसानी, मेरे लिए आसानी पैदा करती रही है। मैं उस माँ के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? चकवाल के लोगों, हम उस माँ के लिए गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां हम हिकमत बसीरत भूल जाते हैं, अखलाक भूल जाते हैं, वहां हमें हिकमत और बसीरत भूल जाती है। क्यों? इसलिए वो हमारी माँ है, उसने 9 माह हमें पेट में रखा है, उसने हमें हमारी तरबियत की है, उंगली से पकड़कर चलना सिखाया है। चकवाल के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर हम इस माँ के लिए हमारे अंदर यह चीज पैदा हो जाती है, हमें गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। आज इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर वो माँ जिसे कुरान कहता है ये तुम्हारी माँ है, वो माँ जिसे कुरान कहता है ये तुम्हारी माँ है, जो पैगंबर का हरम है, जो पैगंबर की जोजा है, जो पैगंबर की लाडली है, जो पैगंबर का हरम है, जो सिद्दीक की बेटी है, जो सिद्दीक की बेटी है, उस पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली जोजा को इस मुल्क के पाकिस्तान में गाली दी जाती है। वहां पर खामोशी नजर आती है, खामोशी नजर आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मौके पर जहां अपनी माँ को गाली मिले वहां हिकमत भूल जाते हैं, बसीरत भूल जाते हैं, अखलाक भूल जाते हैं। जब इस माँ की बारी आती है वहां हमें हिकमत याद आ जाती है, बसीरत याद आती है, अखलाक याद आ जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गैरतमंदी की अलामत है, ये बेगैरती की? गैरतमंदी की अलामत है, ये बेगैरती की? बेगैरती है तो आज आपने एक शहीद के पोते से, यहाँ एक शहीद का बेटा भी बैठा हुआ है, हम भी आज इस जलसे के इत्तेफाक ही है, जो मेहमान हैं उनका सबसे शुहदा के साथ ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज अपने इस महबूब कायद के सामने यज़्म और इरादा कीजिए, अगर साहबे पैगंबर के नामूस के लिए, अम्मा आयशा के दुपट्टे के लिए हमें बुलाना पड़ा, हमें कहीं पर उलमा इकराम ने बुला लिया, असहाबे पैगंबर के नामूस के लिए, असहाबे पैगंबर की इज्जत के लिए, अजमत के लिए अगर बुलाना पड़ा, चकवाल के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दुकान बंद करनी पड़ी, नौकरी छोड़नी पड़ी, बीवी को, बच्चों को छोड़ कर आना पड़ा, अपनी जान हथेली पर रख कर आनी पड़ी, तो आओगे? सारों ने हाथ नहीं बुलंद किए। आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। अज़म और इरादा करते, अज़म और इरादा करते हैं। देखें, घर से जनाजा निकले, जिसके घर से निकले उसे पता चलता है। मेरे वालिद शहीद निकले, सफेद कपड़े पहनकर गए थे, आए तो वो लाल थे, आए तो वो लाल थे, लेकिन मैं 4.5 साल का था। मैं आज भी आपको एक बात बताऊं, तो मैंने उस वक्त अपने वालिद का चेहरा देखा था, तो उस वक्त के लोग आज भी बताते हैं कि वालिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था, मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। मैंने वालिद शहीद से पूछा, ए वालिद शहीद, बड़ा इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी कोई मुस्कुराया करता है, बड़ा इतनी तकलीफ उठाने के बावजूद भी कोई मुस्कुराया करता है, बड़ा खून बहाने के बावजूद भी कोई मुस्कुराया करता है। मुझे आवाज आई, बेटा अगर मैंने जान माल के लिए दी होती तो मुस्कुराता हुआ नजर ना आता, अगर मैंने जान कुर्सी के लिए दी होती तो मुस्कुराता हुआ नजर ना आता, अगर मैंने जान जायदाद के लिए दी होती मुस्कुराता हुआ नजर ना आता। मैंने जान असहाबे पैगंबर के नामूस के लिए दी है, अम्मा आयशा दुपट्टा के लिए दी है, अम्मा आयशा सिद्दीका के दुपट्टे के लिए दी है, इसलिए मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। चेहरा मुस्कुराता हुआ था,
तो आज मैं चकवाल के अंदर आपसे अज़म और इरादा लेकर जा रहा हूं। असहाबे पैगंबर के दिफा के लिए निकलोगे, अज़म और इरादा करते हो? ये हर बंदे का काम है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हर उस शख्स का काम है। क्यों? सहाबा ने हम तक दीन पहुंचाया है, सहाबा ने हम तक ईमान पहुंचाया है। तो मैं यहां पर इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप असहाबे पैगंबर के नामूस के लिए निकलोगे, उनके लिए अपना घर बार कुर्बान करने का जज्बा रखते हो, तो मैं ये बात कहा करता हूं, दुश्मन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, दुश्मन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसके साथ शैतान है और हमारे साथ है रहमान है, और जिसके साथ रहमान हो वो कभी नाकाम नहीं हो सकते। इसी अज़म इरादे और जज्बे के साथ हमारी जीत मुकर्रर है, चाहे देर से हो। शिकस्त उनका मुकद्दर है, चाहे देर से हो। उछल उछल कर जगत को बढ़ा रहे हैं, सुने हमें ही होना है कद्दावर, चाहे देर से हो। तू जंगहार मगर हिम्मत न हारे मुस्लिम, तुझे ही होना है सिकंदर, चाहे देर से हो। और मेरे मुर्शद उन लोगों के लिए कहकर चले गए जो मौत के डर की वजह से, तकलीफ की वजह से सहाबा और अहले बैत के नामूस के लिए, हुजूर के खत्म नबूवत के लिए नहीं निकलते। कहीं तकलीफ ना आ जाए, कहीं मौत ना आ जाए। मेरे मुर्शद उनके लिए पैगाम देकर गए हैं, फला फिल्लाह की तह में बका का रास मस्मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।